नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सबसे पहले मैं आपको नए साल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि जिन जिन लोगों के कानों में मेरी आवाज़ जा रही है उन सब का 2026 में सिलेक्शन हो जाए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी अतीत की गलतियों को एक अनुभव की तरह पीछे छोड़ दें और 2026 जो है आपके सामने एक कोरी किताब की तरह है और कलम आपके हाथ में है। और इस जर्नी में मैं भी आपका सहयोगी रहूँगा। और जब दो लोगों का मकसद एक होता है तो रास्ते आसान हो जाते हैं, मंजिल थोड़ी करीब आ जाती है। आपका मकसद है सिलेक्शन लेना, मेरा मकसद है आपका सिलेक्शन दिलाना। तो मैं यही कहूँगा कि इस जर्नी में, इस सफ़र में हम दोनों मिलजुल के काम करेंगे और आपके रास्ते को थोड़ा आसान बनाएंगे। और मैं दोबारा आप सबको दून पाठशाला की तरफ से नए साल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के जो लेक्चर है ये आपके जो हमारी संविधान सभा बनी थी, इसकी जो प्रमुख कमेटियाँ के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें जो हमारा संविधान सभा बनी थी आपकी 1946 में बनी थी और इसमें विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया था। और इन्हीं कमेटियों के जो अध्यक्ष पूछे जाते हैं कई बार, तो जैसे संघीय संविधान कमेटी थी, इसका अध्यक्ष जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप कमेटी जो थी इसके अध्यक्ष आपके भारत के संविधान के शिल्पकार आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और अपरिवर्तित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे आपके देश के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो मूल अधिकार उप समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी थे। और जो अल्पसंख्यक उप समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे आपके एच सी मुखर्जी थे। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों में जो असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से जो अपवर्जित क्षेत्र संबंधी कमेटियां बनी थी, इसके अध्यक्ष जो थे आपके गोपीनाथ बारदोलोई थे। और जो अपवर्जित और आंशिक रूप से जो अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त जो संबंधी उप समितियां थी, इसके अध्यक्ष आपके ए वी ठक्कर थे। और जो संघीय शक्तियों संबंधी जो कमेटी के जो अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो कार्य संचालन संबंधी कमेटी के जो अध्यक्ष थे आपके के एम मुंशी थे। और सदन हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे आपके पी पटाभी सितार मैया थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी कमेटी के अध्यक्ष आपके जीवी मालंकर थे, या यूं बोले कि गणेश वासुदेव मालवंकर थे। और राज्यों संबंधी जो कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वित्त और स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रत्यय पत्र संबंधी जो कमेटी थी इसका जो अध्यक्ष थे ये आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो ये आपकी प्रमुख कमेटियाँ थी जिनके आपके अध्यक्ष अक्सर पूछे जाते हैं। और जो प्रारूप कमेटी थी इसकी जो गठन किया गया था आपके 29 अगस्त 1947 का इसका गठन किया गया था। और इसका जो गठन किया था ये आपके भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इस कमेटी में आपके 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य थे, 6 सदस्य थे और 6 सदस्य और एक अध्यक्ष था, यानी कुल 7 सदस्य थे। और इसमें अक्सर पूछे जाते हैं, 7 सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं। तो अध्यक्ष तो आपके भीमराव अम्बेडकर था। और जो अन्य सदस्य थे उनमें एक नाम आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर का नाम है। दूसरा नाम आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी का है। फिर आपके के एम मुंशी भी इसमें शामिल थे। मोहम्मद सादुल्ला भी इसमें शामिल थे। बी एल मित्र भी इसमें शामिल थे। और डी पी केतान भी इसमें शामिल थे। बाद में बी एल मित्र के स्थान पर आपके एन माधव राव इसमें शामिल हो गए थे। और डी पी केतान की मृत्यु आपकी 1948 में हो गई थी, जिनकी जगह आपके टी टी कृष्णाचारी जी इसमें शामिल हो गए थे। जो तदर्थ झंडा कमेटी है इसका गठन आपके 23 जून 1947 को किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे आपके जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इसके अध्यक्ष थे। और जो इसके अन्य सदस्य थे आपके अबुल कलाम आज़ाद इसके तदर्थ झंडा कमेटी के सदस्य थे। सरोजिनी नायडू भी इसकी सदस्य थी। और सी राजगोपालाचारी भी इसके सदस्य थे। के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे। और भीमराव अम्बेडकर भी आपके तदर्थ झंडा कमेटी का सदस्य थे। तो ये आपके जो संविधान सभा की जो प्रमुख कमेटियाँ थी उससे संबंधित तथ्य थे। और इससे आगे हम जो इससे संबंधित इसका जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा के जो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष था ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जे बी कृपलानी आपके मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे।
और ध्यान रखना आपकी जो संविधान सभा की जो प्रमुख समिति है उनके अध्यक्ष अक्सर पूछे जाते हैं। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमन संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन कमेटी के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपके जेवी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष आपके एच सी मुखर्जी थे। संघीय शक्तियां संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कार्य संचालन समिति संबंधी के अध्यक्ष आपके के एम मुंशी थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी या प्रांतीय संविधान कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष थे आपके देश के पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इसका अध्यक्ष थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भीमराव अम्बेडकर आपके प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। नेहरू जी आपके संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संचालन कमेटी के अध्यक्ष थे। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर थे। और इसका गठन आपके 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसमें आपके 7 सदस्य थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर थे। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें आप एक तरफ संविधान सभा की कमेटियां दी गई, दूसरी तरफ इनके अध्यक्ष दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो मूल अधिकार कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल थे। और जो कार्य संचालन समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके के एम मुंशी थे। और जो संघ शक्ति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे आपके भीमराव अम्बेडकर थे। तो इस तरह से आप इसको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मूल अधिकार इसके मूल अधिकार के आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति के आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा जो स्थापित जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? तो जो प्रारूप कमेटी इसका गठन आपके 1947 में किया गया था। और इसका गठन आपके भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें आपके कुल 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे और ये पूछ रहा है कि अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सदस्य कितने थे? तो 6 थे। इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगर अध्यक्ष को अलग कर दें तो तब तो 6 सदस्य होंगे और अध्यक्ष को भी अगर शामिल कर दें तो टोटल 7 हो जाएंगे। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और 1947 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसको आपके संविधान सभा के प्रारूप या आप यूँ बोलेंगे पांडुलिखन समिति का काम दिया गया था। और इसमें जो अन्य जो 6 सदस्य थे आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। कृष्ण अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। के एम मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्लाह भी इसमें शामिल थे। बी एल मित्र और डी पी केथान भी इसमें शामिल थे। बाद में आपके बी एल मित्र के स्थान पर आपके एन माधवराव इसमें शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो जो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे। और जो अन्य सदस्य थे आपके एन गोपाल स्वामी जो थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी आपके प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे और न ही आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य थे। और के एम मुंशी हो गए, बी एल मित्त हो गया, डी पी केतान इसके अन्य सदस्य थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान पांडुलिखन समिति को निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान के पांडुलिखन समिति आप यूँ बोलेंगे प्रारूप कमेटी के जो सदस्य थे ये आपके मोहम्मद सादुल्लाह इसके सदस्य थे। ए के अय्यर भी इसके सदस्य थे। के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया?
तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, आपके 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के एम मुंशी डैश डैश संबंधित है। तो जो के एम मुंशी थे, ये आपका आपके संविधान की जो प्रारूप कमेटी थी इसके ये सदस्य थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान निर्मात्री परिषद थी, इसकी जो झंडा कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और भारतीय इतिहास में आपके जो भारतीय इतिहास में दो झंडा समिति की विशेष रूप से उल्लेख उल्लेख मिलता है। इसका गठन जो पहली वाली, इसका गठन आपके 1931 में कांग्रेस की कराची अधिवेशन में एक गठित झंडा कमेटी थी, जिसका अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो शेष अन्य सदस्य थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तारा सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डी डी बी केलकर थे, हरिदत्त पटाभी सिद्धार मौर्य भी इसमें थे। और जो तदर्थ झंडा कमेटी है, इसका गठन आपके संविधान निर्माता परिषद द्वारा 23 जून 1947 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके जो अन्य सदस्य आपके अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सरोजिनी नायडू थे, श्री राजगोपालचारी थे, के एम मुंशी थे, भीमराव अम्बेडकर थे। तो ध्यान रखना, जो 1931 में जो झंडा कमेटी बनी थी, इसका गठन इसका अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और जो 1947 में बनी थी, इसका अध्यक्षता आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी समाप्ति होती है। और इससे आगे हम जो संविधान के जो स्रोत है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे।